यस बेटा, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। हमने वाक्य की परिभाषा पढ़ी। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई ना कोई भाव निकले। आज से स्पष्ट हो। वाक्य के 8 भेद माने गए। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने। इससे पहले मैंने तुम्हें बताया कि जब हम वाक्य पढ़ते हैं उसके 2 अंग होते हैं, 2 घटक होते हैं, एक उद्देश्य, एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता होता है, जिसके बारे में बताया जाता है, अर्थात जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होता है। कर्ता के साथ जो जुड़ा होता है वो भी उद्देश्य होता है। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, जैसे राम का भाई लक्ष्मण, तो इसके साथ जुड़ा है, तो ये उद्देश्य रहेगा। और इसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा वो विधेय रहेगा। ये वाक्य के 2 घटक। लेकिन हमें तो अपने पाठ्यक्रम के अनुसार वाक्य के भेद पढ़ने किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। मैंने पहला बताया विधानवाचक वाक्य या कथनात्मक वाक्य। कोई भी सामान्य जब हमारा कथन होता है या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति बताई जाती है या अवस्था का बोध कराया जाता है, वो उस जिस वाक्य में, वो वाक्य कथनात्मक वाक्य कहलाता है। ठीक है, उसे सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। सिंपल सी हम बात कहें, कथनात्मक वाक्यों में किसी वस्तु या स्थिति के बारे में सामान्य बात कही जाती है, उसे क्या कहते हैं? विधानवाचक या कथनात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, उसका भाई बहुत बीमार है। उसका भाई बहुत बीमार है। कोई परिस्थिति बताई, स्थिति बताई ना। इसमें यही तो कहा गया है कि व्यक्ति की स्थिति, अवस्था का बोध कराए, या कोई सामान्य बात कही गई हो, या कोई वस्तु के बारे में बताया गया हो, तो वहाँ क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। रमेश 9वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो रमेश के बारे में बताया गया तो विधानवाचक हो गया। उसके बाद नंबर 2 पे आता है निषेधात्मक, जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ओब्लिक लगा के क्या लिख सकते हैं? निषेध वाच्य भी कह सकते हैं, निषेधात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, निषेधवाचक जो निषेध करे उसे निषेधवाचक। जिस वाक्य में कोई भी कार्य का निषेध किया गया हो, बोध होता गया हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें ज्यादातर न, नहीं और मत का प्रयोग होता है वाक्य के अंदर। तुम यह मत करो, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं बैठना चाहिए। तो नहीं का जिस वाक्य में प्रयोग होता है वो वाक्य नकारात्मक होते हैं। जिसमें किसी भी कार्य का निषेध किया जाता है, मना किया जाता है, वो क्या होता है? नकारात्मक वाक्य होता है। जैसे तुम कक्षा से बाहर न जाओ, तुम कक्षा से बाहर न जाओ। तुम मत खेलो, तुम मत खेलो, तुम यह कार्य
नहीं कर सकते। इस प्रकार के वाक्य नहीं, मत, न ज्ञा वाले वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं। नंबर 3 हमारा आज्ञार्थक वाक्य। क्या है? आज्ञार्थक। आज्ञार्थक वाक्य। इसको हम क्या कह सकते हैं? विधिवाचक। क्या कह सकते हैं? विधिवाचक। अब यह इन शब्दों से ही पता चलता है। जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है, आदेश में आज्ञा लेनी भी होती है, आज्ञा देनी भी होती है। निर्देश देना मतलब आज्ञा या निर्देश देकर काम करवाया जाता है, उसे आज्ञार्थक कहते हैं। ठीक है, क्या बताया? जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना, विनय आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। क्या बताया? जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या कोई विनम्र विनय करते हैं आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, रमेश को बुलाओ। या क्या दे दी किसी बच्चे को? किसको बुलाओ? रमेश को बुलाओ। या हमने निर्देश दे दिया कक्षा में क्या मत करो? शोर मत करो। ये भी एक आज्ञा है। यहाँ मत आ गए, नकारात्मक भी हो सकता है और आज्ञा दी हुई है। ठीक है, और उदाहरण देखिए, तुम विद्यालय से बाहर चले जाओ, बाजार जाकर सारा सामान खरीद लाना, कृपया मेरा यह काम कर दो, प्रार्थना है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होते हैं या विधिवाचक वाक्य होते हैं। इसके बाद नंबर 4 आता है हमारा। क्या आता है नंबर 4 में? विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य किसे कहते हैं? विस्मयादिबोधक क्या होता है? जिस प्रकार के वाक्य में वक्ता के वाणी में से क्या होता है? विस्मय, हैरानी, इच्छा, ठीक है, संदेह, इच्छा, संदेह, घृणा, हर्ष आदि का बोध होता है, वह विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। जिन वाक्यों में वक्ता के वाणी से विस्मय, इच्छा, संदेह, घृणा, हर्ष आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। आश्चर्य होती है, घृणा होती है, प्रेम होता है, कोई शोक होता है आदि भाव आते हैं, क्या होता है? वहाँ विस्मयादिबोधक वाक्य होता है। कैसे? आहा कितना सुंदर पुष्प है, आहा कितना सुंदर विद्यालय है। आहा हुआ ना हैरानी का। ठीक है, तो यही तो बताया गया है जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, हर्ष आदि का भाव अचानक वक्ता के मुख से निकल पड़े उसे क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक या मनोविज्ञात्मक
वाक्य कहते हैं, उसको मनोविज्ञात्मक वाक्य भी कहते हैं। शायद आज धूप हो। अच्छा, शायद ये हैरानी है ना, शायद आज धूप हो। छी छी कितना गंदा स्थान है। छी छी कितना गंदा स्थान है, ये घृणा हुई। ठीक है। दत्त सब गड़बड़ कर दिया। अरे सब गड़बड़ कर दिया। हाय मैं मर गया। इस प्रकार के वाक्य सब क्या हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 5 प्रश्नवाचक। ये तो सबको पता ही है। जिस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछने की सूचना मिलती है, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस तरह अधिकांश सकारात्मक वाक्यों के निषेधात्मक वाक्य बन जाते हैं, उसी तरह उनके प्रश्नवाचक रूप भी बन सकते हैं। कोई भी सकारात्मक होता है ना, वो निषेधात्मक भी हो सकता है, उसी तरह प्रश्नवाचक भी बन सकते हैं। प्रश्नवाचक रूप तो सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही प्रकार के वाक्यों से बनाए जा सकते हैं। ठीक है। प्रश्नवाचक वाक्य में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। ये लगभग 2 प्रकार के होते हैं। लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में होता है। ठीक है। दूसरा, अन्य प्रश्नवाचक वाक्य के बीच में ही आता है। कब, कहाँ, कैसे, किसे। जैसे उदाहरण के लिए, क्या तुम फोन करोगे? जैसे क्या तुम फोन करोगे? ठीक है। यहाँ लास्ट पे प्रश्नवाचक चिन्ह, सबसे अच्छी बात है प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। यहाँ ये पूछ रहा है तुम घर कब जाओगे? तुम घर कब जाओगे? तो यहाँ भी प्रश्नवाचक, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य। अब बच गया नंबर 6 संकेतवाचक। क्या बच गया? संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य क्या होता है? इसमें एक बात या कार्य का होना न होना किसी दूसरी बात या कार्य के होने या न होने पर निर्भर करता है। कोई भी एक काम दूसरे काम पर निर्भर करता है, वो क्या होता है? संकेतवाचक। समझ गए? इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, किसी कंडीशन का विधान किया जाता है, इसलिए इन्हें शर्तवाची वाक्य भी कह सकते हैं। बस ये ध्यान रखना, इन वाक्यों में एक बात या एक कार्य का होना या न होना किसी दूसरी बात का या कार्य का होने न होने पर निर्भर करता है। जैसे तुम चलो। जैसे क्या आ जाएगा? तुम चलो। मैं, तुम चलो, तुम चलो, तो मैं चलूं। ये शर्त हो गई ना। इस कार्य पर दूसरा कार्य है, एक बात दूसरी बात पर निर्भर है। यदि तुम चलो तो मैं चलूं, तुम हटो तो मुझे जगह मिले। तुम हटो तो मुझे जगह मिले। तो एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित है, डिपेंड है। यदि वर्षा होती तो फसल मिलती, यदि तुम पढ़ते तो सफल होते, यदि तुम पढ़ते तो सफल होते। इसके बाद हमारा अगला वाक्य है इच्छावाचक। कौन सा है? इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं?
जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाएं, जिन वाक्यों में किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाएं जताई जाती या बोध होता है, उन्हें क्या कहते हैं? इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करता है, वक्ता अपने लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो, ठीक है, तो वहाँ इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, मंगल में हो, तुम्हारी यात्रा मंगल में हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें, ये सब इच्छाएं। 100 वर्षों तक जीवो, चिरंजीव भवै, कहते हैं लंबी आयु हो तुम्हारी, ये सब इच्छावाचक है। लास्ट है हमारा संदेहवाचक, संदेहवाचक। लास्ट हमारा क्या है? संदेहवाचक वाक्य लास्ट बच गया, और इसके बाद हम समाप्त कर देंगे। इस वाक्य में किसी बात के संदेह का बोध होता है। किसका बोध होता है? संदेह का बोध होता है। किसका बोध होता है? वाक्य में किसी बात के संदेह का बोध होता है, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में वक्ता प्राय संदेह की भावना को प्रकट करता है, कोई भी आदमी संदेह की बात करता है, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे उसने देखा होगा, संदेह है इस बात में, क्या है? संदेह है, उसने देखा होगा। आज शायद आज बारिश हो, ये भी संदेह है, शायद आज बारिश हो, वर्षा हो सकता है आज धूप निकले, हो सकता है आज धूप निकले, हो सकता है आज धूप निकले। तुमने सुना होगा, तुमने सुना होगा, तुमने, हाँ अब आ जाओ, हो गया पूरा।